नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो टॉक की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। इस श्रृंखला में आपको 12 राशियों की जानकारी मिलेंगी और हम ऐसे ऐसे प्रसंग सुनाएंगे जो हर एक राशि के लोग अपने आप से रिलेट कर पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष यह एक पुरुष प्रधान राशि है। इस राशि का चिन्ह भेड़ा यानी रैम है। यह एक फायर साइन है। यह मैस्कुलिन एनर्जी दिखाता है और इस राशि के लोग काफ़ी धाड़सी, निडर और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जैसे भेड़े की चाल डायरेक्ट होती है, उसी प्रकार यह लोग किसी की भी परवाह किए बिना अपने काम में आगे बढ़ते रहते हैं। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है जो उसे भाग्य या लक प्रदान करता है। इसी प्रकार मेष राशि का रूलिंग प्लैनेट है मार्स लाल आग की तरह है। उसी प्रकार यह लोग जीते हैं लड़ने के लिए, पर यह लड़ाई सच्चाई की और बुराई का अंत करने के लिए है। लगता है इन लोगों का जन्म बुराई का अंत करने के लिए ही हुआ हो। मार्स इज अ प्लैनेट ऑफ पैशन, तो फिर वो स्त्री रहो या पुरुष, दे डोंट लाइक द आइडिया ऑफ गेटिंग थिंग्स कोल्ड, सो कीप इट स्पाइसी गाइस। अगर हम पैशन की ही बात करें तो उसमें औरतें भी कुछ कम नहीं है। एक बार मेष राशि की बीवी और वृषभ राशि के पति के बीच में झगड़ा हुआ और थोड़ी देर बाद वृषभ राशि के पति का दोस्त अचानक घर पे आ गया और घर पे आते ही उसने देखा बर्तन यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं। तो उसने अपने दोस्त से पूछा, ये घर का हाल ऐसा क्या बना हुआ है? तो दोस्त ने कहा, अरे भाई, कुछ ही देर पहले मेरा और मेरे बीवी का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर मेरी बीवी में सब बर्तन जमीन पे पटक दिए। तो बेचारे दोस्त को उसकी दया आई और उसने अपने दोस्त की घर संवारने में मदद करने लगा। और जब दोस्त बेडरूम में गया तो उसने देखा बेडरूम तो साफ सुथरा था। तो आश्चर्य से उसने अपने दोस्त से पूछा, अरे भाई, ये रूम इतना सवरा हुआ कैसे है? तो वृषभ राशि का पति ने जवाब दिया, अरे तू आने के थोड़ी देर पहले हम दोनों का पैचअप हुआ। मेष एक चर राशि है यानी मूवेबल साइन है। ये लोग अच्छे इनिशिएटर्स होते हैं। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट की शुरुआत करनी हो तो इन लोगों ने करनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों का आत्मविश्वास, क्विक डिसीजन मेकिंग, एम्बिशन, इस वजह से ये लोग अच्छे इनिशिएटर्स होते हैं। लेकिन इन लोगों का एक ड्रॉबैक है कि अगर काम में मोनोटनी आए तो ये लोग काम अधूरा छोड़ देते हैं। इन लोगों का चंचल स्वभाव, लेस कंसंट्रेशन, लेजीनेस, इन गुणों की वजह से अगर मेष राशि का पति हो तो उसकी बीवी को गृहस्थी अगर संभालनी हो तो रोलर कोस्टर राइड से गुजरना पड़ता है। अगर मेष राशि की शादी कर्क राशि की लड़की से हुई हो तो कर्क राशि की लड़कियों थोड़ा सेंसिटिव और रोमांटिक होती है और मेष राशि को तो बनावटीपन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक बार बड़ी प्यार से कर्क राशि की पत्नी अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, चाय बनाओ? पति कहता है, बनाओ। फिर पत्नी प्यार से कहती है, अजी चाय में अदरक डालूं? पति कहता है, ठीक है। फिर और प्यार में पत्नी कहती है, अजी उसमें दालचीनी डाला तो चलेगा क्या? तो पति गुस्से में कहता है, एक काम करो, उसमें राई जीरे का तड़का लगा दो। कर्क राशि की लड़कियां थोड़ी सेंसिटिव और रोमांटिक होती है। अगर कर्क राशि की पत्नी ने ऐसा प्यार जताया तो उसका कल्याण ही समझो। मेष राशि के लोगों को सभी काम स्पीड में करना बहुत पसंद है, यानी जल्दी खाना, जल्दी बोलना, जल्दी चलना। अगर गलती से मेष राशि के पुरुष की शादी कन्या राशि से हुई हो, मेष को चाहिए स्पीड और कन्या ये बहुत ही लहरी और कूल राशि है। कन्या राशि के लोग सभी काम अपने मर्जी से करना पसंद करते हैं। काल पुरुष की कुंडली में मेष पहली राशि है और कन्या छठी। छठी से पहली की गिनती षडाष्टक योग बनाती है। तो वैसे देखा जाए तो मेष और कन्या राशि का तो जमना आपस में मुश्किल ही है। और अगर गलती से दोनों की शादी हुई और कन्या राशि की पत्नी ने पति से प्यार से बोलने की कोशिश की, हाय हनी, आज खाने में तुम्हारी पसंद का क्या बनाऊं? यह सुनते ही मेष राशि का तो सर भड़कता है, क्योंकि उसको तो बनावटीपन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो कहता है, जो चाहिए ना वो सीधे पूछो, वैसे भी मेरी पसंद का खाना तुम तो बाहर से ही ऑर्डर करती हो। और यह कहकर सीधे बाहर निकल जाता है। मेष राशि के लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट होते हैं। एक बार एक डॉक्टर के पास एक मरीज आया था। डॉक्टर शायद मेष राशि का हो। तो उस पेशेंट ने डॉक्टर से नसबंदी करवाई और नसबंदी करवाने के कुछ ही महीने बाद उसकी वाइफ प्रेग्नेंट रह गई। वो डॉक्टर के पास गया और शिकायत करने लगा और चिल्लाने लगा,
तो डॉक्टर ने उसे बोला, मैंने नसबंदी सिर्फ तुम्हारी की है, पूरे गांव की नहीं। मेष राशि की मैस्कुलाइन एनर्जी और क्विक डिसीजन मेकिंग का उदाहरण दे तो यह क्वालिटीज आपको बच्चों में भी दिखाई देती है। एक इंसिडेंट याद आता है, जब कुछ बच्चे घर में अकेले ही खेल रहे थे। उन बच्चों के साथ एक 8 महीने की बच्ची भी थी। यह बच्ची खेलते हुए अलमारी की ओर बढ़ी, क्योंकि अलमारी के नीचे एक छोटी जगह थी जहां उसका खिलौना फंसा था, और ये खिलौना निकालने की कोशिश में उसने अपना सिर अलमारी के नीचे फंसा लिया और सिर फंसने के बाद जोर जोर से चीख चीख कर रोने लग गए। सब बच्चे सिर्फ जोर जोर से चिल्लाने लगे, पर उस बच्ची का फंसा हुआ सिर कैसे निकाले ये किसी ने भी नहीं सोचा। तभी उन बच्चों में एक बच्चा शायद मेष राशि का ही हो, उसने अपनी युक्ति और शक्ति से अलमारी खींची और टेढ़ी करी, और टेढ़ी करते ही उस बच्ची का फंसा हुआ सिर बाहर निकल गया। ऐसी साहसी और निडर लोग अपने भाई बहनों की सुरक्षा के लिए कोई भी हद पार कर सकते हैं, लेकिन अगर इनकी बात में कोई टांग अड़ाए तो उनका बदला लिए बगैर ये नहीं छोड़ते। अगर मेष राशि के लोगों की बीमारियों की बात करें तो कालपुरुष की कुंडली में मेष ये पहली राशि है जो कि सिर को रिप्रेजेंट करती है, और ज़्यादातर इन्हें हेडेक, माइग्रेन, साइनोसाइटिस जैसी बीमारियों का शिकार ये लोग बनते हैं। मेष राशि के लोग काफ़ी एम्बिशियस होते हैं। ये लोग अपने गोल को पाने के लिए कितना भी हार्डवर्क कर सकते हैं। अपने गोल्स पाने की कोशिश में ये लोग इतना जुट जाते हैं, इतना हार्डवर्क करते हैं कि ये लोग अपना भाग्य खुद बनाते हैं। इसी भाग्य को लेकर एक पौराणिक कथा आपको सुनाना चाहती हूँ। एक बार एक आदमी ने नारद मुनि से पूछा, मेरे भाग्य में कितना धन है? नारद मुनि ने कहा, मैं भगवान विष्णु से पूछकर आपको बताता हूँ। नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा और फिर आदमी को आके बताया कि तुम्हारे भाग्य में रोज का 1 रुपया है। तो आदमी बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसकी सभी जरूरतें 1 रुपये में पूरी हो जाया करती थी। एक दिन इस आदमी का मित्र उसके पास गया और उसने उससे कहा, मैं तुम्हारी सादगी और खुश मिजाजी से बहुत प्रभावित हूँ। मैं अपनी बहन का रिश्ता तुम्हारे साथ तय करना चाहता हूँ। इस पर आदमी ने जवाब दिया कि देखो भाई, मेरी तो कमाई 1 रुपये है, तुम्हारी बहन को तो इसी में गुजर बसर करना होगा। मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। और अगले दिन उस आदमी की कमाई 11 रुपये हो गई। वो आश्चर्यचकित हो गया और उसने मुनिवर को फिर से बुलाया और उनसे पूछा, हे मुनिवर, मेरी कमाई तो 1 रुपये थी, अभी 11 रुपये हो गई। मुनिवर ने कहा, क्या तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है या सगाई हुई है? उस आदमी ने कहा, हाँ हुई है। तो मुनिवर ने कहा, ये 10 रुपये उसके भाग्य के तुम्हें मिल रहे हैं, तो अभी एक काम करो, ये रुपए जोड़ना शुरू कर दो ताकि ये पैसे तुम्हारी शादी में काम आए। बाद में उस आदमी की शादी हुई और कुछ महीनों बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और अब उसकी कमाई 31 रुपये हो गई। फिर उसने मुनिवर को बुलाया और मुनिवर से कहा, हे मुनिवर, मुझे पहले मेरे और मेरे पत्नी के भाग्य के 11 रुपये मिल रहे थे, अभी 31 रुपये मिलने लगे, क्या मेरे से कोई अपराध हुआ है? उस पर मुनिवर ने कहा, यह तो 20 रुपये तुझे तेरे बच्चे के भाग्य के मिल रहे हैं। हर आदमी को अपना प्रारब्ध यानी कि भाग्य मिलता है। किसके भाग्य से हमको घर में धन आता है हमें पता नहीं चलता, लेकिन आदमी अहंकार करता है कि ये मैंने बनाया, ये मेरा है, यह मेरी कमाई का है, यह मेरी वजह से हुआ है। लेकिन हे मनुष्य प्राणी, तुझे ये नहीं पता कि तू किसके भाग्य का खा रहा है। अब हम फिर से बात करते हैं मेष राशि की। अगर इनकी एनर्जी चैनलाइज करनी हो तो हैंडल विथ केयर। इन्हें प्यार के सशक्त स्पर्श से हैंडल करना होगा, इनके फ्रीडम में बिना कोई रुकावट लाए। इन सभी प्रसंगों से हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि मेष राशि के लोग बहुत ही तत्पर, निडर, उतावले, रूखे होते हैं। इस राशि के लोग बहुत ही प्रामाणिक होते हैं। ये जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। ऐसी फ्रैंक पर ऑनेस्ट मेष राशि के लोगों को मेरा प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, आपको एस्ट्रो टॉक की इस श्रृंखला में मेष राशि का एपिसोड कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। तब तक के लिए मेरा प्रणाम।